जैसा आपने इसका नाम बोला मिशन तृप्ति। तो तृप्ति का मतलब होता है कि आप बच्चा जो है खा के उसका पेट जो है इस तरीके से भर जाए कि उसको फिर भूख ना लगे। और आप देखेंगे कि पूरा जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर भारत सरकार का चाहे फोकस की बात करो या प्रदेश सरकार की बात करो, न्यूट्रिशन पर सबका फोकस है। हम इस पूरे न्यूट्रिशन के जो स्पेक्ट्रम है उसमें से सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन हम पकड़ रहे हैं, और क्योंकि वो सबसे क्रिटिकल पोर्शन है जिसको पकड़ना आवश्यक है। जो हमारा 6 महीने से लेके 2 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों को जब वो माँ का दूध छोड़ते हैं और जो नॉर्मल हमारा खाना है उसको खाना शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारा ना इसमें गैप है, और वो गैप बहुत बड़ा है। आप अगर देखेंगे कि हमारे बच्चों की जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं उसके अंदर जो फॉल्टरिंग है वो इसी स्टेज पे सबसे ज़्यादा होती है। ये जो 6 महीने के बाद और 2 साल तक इसी स्टेज इस पीरियड में जो उसका ग्रोथ लेवल था वो फॉल्टर करता है, काफ़ी ज़्यादा फॉल्टर करता है। और वो इतना ज़्यादा उसके दुष्परिणाम होते हैं कि उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। आप अगर 2 साल तक बच्चे को ठीक से खाना आप नहीं खिला पाए और उस बच्चे में उसकी वजह से स्टंटिंग आ गई, वो स्टंटिंग दूर नहीं होती है, वो उसकी लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहती है। तो इस पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में अभी हमारे पास फोकस्ड अप्रोच नहीं है। हमारे जो सर्विस डिलीवरी के जो हमारे एजेंट्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या हमारे आशा वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सीएचओज हैं, इनको हम लोगों ने इस मिशन के माध्यम से उस फोकस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की एक अपील हमने इसमें की है। और उसके लिए सबसे पहले उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसमें जब वो फोकस करेंगे तो उन्होंने करना क्या है, क्या एग्जैक्टली उन्होंने आगे फर्दर मदर से जब वो इंटरेक्शन करना है तो क्या करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो पोषण ट्रैकर पे सब ग्रोथ प्लॉट कर रहे हैं बच्चे की, लेकिन मदर को पता ही नहीं कि मेरे बच्चे की ग्रोथ पैटर्न है क्या, मेरा बच्चा ठीक ग्रीन जोन में है कि येलो जोन में पहुंच गया कि रेड जोन में पहुंच गया, उसको आइडिया नहीं है। जबकि हर मदर के पास एमसीपी कार्ड होता है, और उस कार्ड के अंदर एक बहुत लंबा सा चार्ट होता है, जिस चार्ट के अंदर आप उस बच्चे की एज के साथ उसका वेट और हाइट रिकॉर्ड कर सकते हो। वो वेट और हाइट जब रिकॉर्ड अगर नहीं करोगे मदर के साथ, और मदर को पता नहीं है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ जा किस दिशा में रही है, तो मदर को समझ में नहीं आएगा कि मेरा बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जब प्लॉटिंग करेंगे तो वो जो ग्रोथ पैटर्न है वो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरा, मदर उसके लिए क्या करे। मदर को अगर लगता है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ फॉल्टर कर रही है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें अभी जब एक कोर्ट ने सर्वे भी किया, उसमें काफ़ी स्टार्टलिंग फाइंडिंग्स आई है, और वो फाइंडिंग ये है कि हमारी मदर्स को पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। आपके मार्केट में प्रोसेस जूस हैं, बच्चों को आपने वो प्रोसेस जूस का एक खरीद के दे दिया 5-10 रुपए का कि पी ले पेट भर जाएगा, या चिप्स नमकीन कुरकुरे के पैकेट दे दिए, बच्चा जिद करता है, रंग बिरंगे होते हैं तो बच्चे जिद करते हैं, उसको दे दिया। लेकिन उसकी वजह से उस बच्चे की ग्रोथ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वो रिकवरी की सिचुएशन में ही हम नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, जब बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो पिताजी के साथ बैठ के, दादा के साथ बैठ के, दादी के साथ बैठ के उसी प्लेट में से थोड़ा थोड़ा आप खा रहे हो और आप बच्चे को आपने खिला दिया, लेकिन बच्चे का पेट भरा कि नहीं भरा आपको पता नहीं, क्योंकि बच्चा जिस स्टेज में होता है, ऐसा नहीं कि बच्चे ने खाना बंद कर दिया तो आपने छोड़ दिया ठीक है इसका पेट भर गया। बच्चे को आपको बहला के, फुसला के, कुछ और एक्टिविटी में लगा के आपको उसको उतना खिलाना चाहिए जितना खिलाना
की ज़रूरत है। इसीलिए इसमें हमने फोकस किया है जो मेरी कटोरी कॉन्सेप्ट है कि एक मदर के पास या एक केयर गिवर के पास एक बेंचमार्क होना चाहिए कि उसको पता हो कि भाई इतना बच्चे ने खाया तो मतलब इसका पेट भर गया। बड़े बच्चों में, हम लोगों में जब भी हंगर के रिसेप्टर्स होते हैं, आपका पेट भरता है, आपको सिग्नल आ जाता है कि नहीं हमारा पेट भर गया। बच्चों में वो डेवलपमेंट में समय लगता है उन चीज़ों में। तो हमें जो जितनी अभी तक जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च के माध्यम से जितना खाना, जैसे हमने यहाँ बोला कि 300 ml की कटोरी है, बच्चा उस कटोरी को पूरा खाए तब माना जाए कि उसका बच्चे का पेट भरा है। सो जो ये मिशन हमारा है इसमें दो मेन कंपोनेंट हैं। पहला फोकस, 6 months मतलब छोटू से 5 months ऑनवर्ड्स अप टू 2 years उस बच्चे के एज ग्रुप की में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस और मजबूत कैसे हो, ये हमारा मेन फोकस है। दूसरा कि इसको करना कैसे है, तो उसके लिए कैस्केड मैनर में हमारी ट्रेनिंग्स इसमें हमने शेड्यूल की हैं। तीसरा, जो ये करने वाले लोग हैं, मदर करेगी, केयर गिवर करेगा, आंगनवाड़ी वर्कर करेगी, आशा वर्कर करेगी, उन लोगों को हम मोटिवेट कैसे करें, हमें एक पॉजिटिव कंपटीशन उन लोगों में कैसे तैयार करें कि भाई कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है और उसकी वजह से बच्चों की ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव हो रहा है। तो उनको हम लोग आपस में उनमें एक पॉजिटिव कंपटीशन डाल के एक बेस्ट मदर ऑफ दी पंचायत से इन क्वार्टर या बेस्ट आंगनवाड़ी वर्कर ऑफ द ब्लॉक जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और अपने एरिया से जितने भी बच्चे थे उनका ग्रोथ जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया। सो इन बेसिकली इन 3 कंपोनेंट्स पे फोकस करके आज हमने इस मिशन को लॉन्च किया है। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग CDPO और लेवल पे और DPO ICDS लेवल पे होगी और हमारे स्तर पर भी हम इसको 6 महीने एक बार जरूर देखेंगे कि हमने जो सोचा था उसमें आउटकम क्या रहा और हमें फर्दर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहता है।